हेलो ट्रेडर्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है। एक चार्ट में लिक्विडिटी कहाँ है। लिक्विडिटी होता है जहां पर सप्लाई और डिमांड जोन है। लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी एक पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में कितना सप्लाई और कितना डिमांड है उसको कहते हैं लिक्विडिटी। अब इस लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम बाई करते हैं। उसके पहले के जो जरूरी स्टेप्स हैं कि ये पता करना कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ कि नहीं, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और फिर हम सप्लाई और डिमांड जोन को रिफाइन करते हैं अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के लिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी बढ़ाने के लिए। फिर हम एक लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड को लेते हैं जहां पर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, और फिर एक हायर टाइम फ्रेम के हाई तक हम अपने टारगेट को बुक करते हैं। ये प्रोसेस है एक ट्रेड को लेने का जो शुरू ही होता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद। इसलिए लिक्विडिटी स्वीप पता करना कि कब हुआ है ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमें लिक्विडिटी स्वीप का एक हल्का फुल्का आइडिया तो हो गया, लेकिन इस ट्रेडिंग को समझने के लिए कि लिक्विडिटी स्वीप से प्राइस ऊपर जाता है, एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है वो है कि लिक्विड और इलिक्विड मार्केट में डिफरेंस। लिक्विड मार्केट देखिए, अगर आपने कोई डिमांड जनरेट किया, सपोज आपने कोई बाई किया तो वो आपका डिमांड हुआ, तो वहां पे अगर सप्लाई है तभी तो आपका डिमांड पूरा होगा। तो सप्लाई और डिमांड के पूरे होने पे ही प्राइस मूव करता है। अब लिक्विड मार्केट होगा तो वो इजीली हो जाएगा। अगर कोई ऐसा मार्केट होगा जहां सप्लाई डिमांड नहीं है, अगर डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो आपके वहां पे ट्रेडिंग ही नहीं हो सकती। लिक्विड मार्केट में हर प्राइस पॉइंट पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिमांड और सप्लाई का वॉल्यूम है, तो इजी एंड स्मूथ ट्रेडिंग होगी। अब समझ लो आप एक बड़े ट्रेडर हो, बिग बायर। तो इस मार्केट में अगर आप खेलते हो, अगर आप 56,500 पे 15,000 का एक वॉल्यूम लाते हो, 15,000 का एक डिमांड करते हो, तो प्राइस 15,000 फिल करने के लिए सिर्फ 5,700 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 15,000 है नहीं, यहाँ पे 5,000 है, फिर 5,000, फिर 5,000, तब जाके आपका डिमांड पूरा होगा, तो वो सप्लाई देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर इलिक्विड मार्केट हुआ जहां पे कहीं बहुत वॉल्यूम है तो कहीं है ही नहीं और वॉल्यूम बहुत कम है, अगर आप बड़े ट्रेडर हो और आपने कोई डिमांड रख दिया 15,000 वॉल्यूम का, तो मार्केट को बहुत तेजी से, मार्केट को 56,500 से 56,900 तक जाना पड़ेगा आपके डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये क्या हुआ, एक बहुत जोर से एक प्राइस राइज हुआ है। अब ये समझना जरूरी इसलिए है कि हमें जो ये ट्रेड लेंगे कि हाँ, डिमांड यहाँ पूरा हो रहा है, कि यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी पूल जहां है वहीं आके प्राइस स्वीप करता है लिक्विडिटी को, और फिर लिक्विडिटी पूल में एंट्री करने के बाद ही प्राइस बहुत जोर से ऊपर को शूट करता है, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस शूट करने से पहले ही हमें बाई करनी है। तभी इस मार्केट में आप लिक्विडिटी नहीं बनोगे और आप एक ट्रेडर बनोगे, आप कुछ कमा सकोगे। बट अगर आप इस लिक्विडिटी में बाई करोगे तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे, क्योंकि प्राइस जाएगा लिक्विडिटी पूल तक लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए, और आपका जहां भी बाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। और ये जैसे ही लिक्विडिटी पूल में आके लिक्विडिटी स्वीप करेगा, बड़े बायर्स अपने प्राइस यहां लगा के रखते हैं और ये प्राइस ऐसे ही ऊपर को शूट करता है। तो इस ट्रेड को लेने के लिए आपको पता करना जरूरी है कि लिक्विडिटी पूल कहाँ है, कि किस में डिमांड ज्यादा है, किस प्राइस रेंज में। वहां पे आप अगर बाई करोगे तो आप एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी स्वीप के साथ आप भी आपका प्राइस भी ऊपर को शूट करेगा और आप प्रॉफिट कमा सकते। नहीं तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे अगर आप कहीं भी बाई और सेल करोगे। तो ये देखो ट्रेडर्स, एक तो ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक था, डिमांड जोन था, जिसके पूरा करने के बाद प्राइस ने एक जंप दिया। और फिर आज का जो, जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, प्राइस ने यहाँ पर पहले भी रिएक्ट किया था, और आज जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था तब भी रिएक्ट किया। और पहले जैसे उसने यहाँ पर एक मूवमेंट दिया था 410 पॉइंट का, आज उतना नहीं गया। आई सपोज यहाँ से उसने कुछ 180-200 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया है। इनको इक्वल लोज भी कहते हैं, इक्वल लोज। ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे है, लेकिन इसको बाई करना है, ट्रेड में एंट्री लेनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्म होने तक वेट करना है। तो जैसे ही ये, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि डिमांड जोन को हमें रिफाइन करना है, ये वही रिफाइनिंग हो गया। और 1 मिनट की चार्ट में हम जाके देखेंगे कि जब हमारे डिमांड जोन को एक बार हिट करके सेम डे, आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब उसने एक मूवमेंट दिया 118 पॉइंट का, और फिर उसने दोबारा एक मूवमेंट दिया 80 पॉइंट का, तो फिर हम लोगों को इतना समझ जाना चाहिए कि ये
ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन जो है वैलिड हो गया है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ जब हम देख रहे हैं कि इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें हमारा ट्रेड कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक बड़े ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट जाए कुछ 170-60 पॉइंट, मैं तो 100 पॉइंट तक का ही ट्रेड लेता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, और लास्ट जो उसका स्विंग होगा वो स्टॉप लॉस होगा वो 50 पॉइंट्स का होगा, ऊपर मोर देन 150, तो 1:3.6 3.26 रिस्क रिवार्ड के साथ हम ये ट्रेड ले सकते हैं। और जब ये पहला स्विंग जब हो जाए, तो आप शुरुआत में अगर यहाँ कहीं बाई कर रहे हैं, जब आपका स्टॉप लॉस कुछ 30 पॉइंट्स का है, उसके बाद आप जब आपका बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर चला गया है, तब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और छोटा कर सकते हो, लास्ट स्विंग लो, लास्ट लो पे स्विंग पे, और फिर फर्दर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 150 पॉइंट या 160 पॉइंट या 100 पॉइंट जो भी आप लोगों का टारगेट है वो जब पूरा हो जाए, तो आप ट्रेड से एग्जिट कर लो। ये सिर्फ इसमें नहीं, ये हर ट्रेड में आप कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हो, जैसे आपके डिमांड जोन को उसने हिट किया है, कैसा अप मूव दिखाया छोटा सा, तब आप ये समझो कि इसके रीटेस्ट पे, या अगर आप यहाँ बाई भी कर लेते हो, तो फिर आपको कम से कम इस डिमांड जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा 80 पॉइंट का, तो आप मत खेलो, अब वेट करो उसको कंसोलिडेट करने का, तो देखोगे आपकी ये थोड़ा और नीचे भी आया है। जब आप वेट करोगे 3 मिनट और वेट करोगे, तो आपको दिखेगा कि आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे चला गया, हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट कर दे, तो आप घुसो ही मत। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हो, तो फिर ये एक पैटर्न है जो बताता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, तो आप ये वाला कैंडल खेल सकते हो, ऐसा भी है। और जब आप देखते हो कि नहीं यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ एक बाई कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, एक छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 10-15 रुपए का, तो भी आप कुछ कम नहीं तो 60 पॉइंट तो यहाँ पे भी कमा सकते हो, 60 पॉइंट्स, 1:3.35 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। ये 4 कैंडल, 4 मिनट का छोटा सा ट्रेड, आपको 60 पॉइंट 50-60 पॉइंट मिल गए, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, जैसे आपका 50 पॉइंट हिट हुआ 60 पॉइंट के कैंडल पे, या जो भी आपको सेटिस्फैक्टरी एक प्रॉफिट बन गया 2 लॉट पे या 3 लॉट पे, आप बाहर आ जाओ। फिर देखो मार्केट का मूवमेंट क्या, क्योंकि अभी तक तो उसने ये वाला हाई भी नहीं तोड़ा है, जब ये वाला हाई तोड़े तो क्या पता ज्यादा जाए, क्या पता वो डिमांड जोन के लास्ट तक आके एक हिट किए करे, थोड़ा सा वेट करो, वही हुआ, फिर आप ये वाला ट्रेड खेल सकते हो। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और इस कॉन्फिडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लिक्विडिटी पूल के स्वीप होने का वेट करेंगे, जब सबके स्टॉप लॉस के हिट हो जाए, फिर आप उसमें घुसेंगे। या जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, अपने पूरे लो पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, और ये दिमाग में रख लो कि जब इस लाइन को हिट करे, मैं बिना उसके घुसूंगा ही नहीं। देखो उसने कितने प्यार से उसको हिट किया, फिर रीटेस्ट किया, और फिर वो ऊपर चला गया। आपका बाइंग और प्रिसाइज हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके पहले जब मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, तो ये भी आपके ट्रेड के ऑप्शन में था, लेकिन अगर आपसे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता, तो आप अपने जिस भी प्रीवियस लो को देख के आप ट्रेड करने की सोच रहे हो कि यहाँ तक आएगा, तो बहुत बड़ा मूव आया था, ये एक लिक्विडिटी जोन है ये पूरा, और मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, तो आप इसका एक लो देख लो, लो पे एक हॉरिजॉन्टल रे खींच लो, और देखो प्राइस कितना बेहतरीन मूव करता है। प्राइस आपके प्राइस पॉइंट को छू के गया ऊपर, कितने पॉइंट्स का, 56,600 से 56,827। ये एक मूवमेंट है जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइव एग्जांपल हो गया कि 206 पॉइंट मार्केट के मूव हो गया हमारे बात करते करते, मेरे को आपको एक्सप्लेन करते करते। जितना लिक्विडिटी जोन वो बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगा, उतनी ही तेजी से प्राइस ऊपर उसको कवर करेगा। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन या ऑर्डर ब्लॉक, जहां पर प्राइस ने आके हिट किया और फिर एक मूवमेंट आया कितने पॉइंट्स का, 220 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। फिर एक बार नहीं आया, बार बार आया है। ये पहली बार उसने बताया 240 पॉइंट जाकर बताया, फिर उसने एक बार 370 पॉइंट जाकर बताया, फिर एक बार वो 208 पॉइंट 11 पॉइंट जाकर बताया कि यही है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ऑर्डर ब्लॉक जहां पर हम ट्रेड लेंगे। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, आप लोगों का इतना पेशेंस, आप लोगों ने इतने धैर्य से देखा मेरे वीडियो को, थैंक यू सो मच। और कुछ समझना आए आप लोग मेरे को कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा समझने में, पूरा एक्सप्लेन करूंगा अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो। थैंक यू।